बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन भेड़ बकरियों की तरह जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। उस शेर की जिंदगी जीने के लिए ये आम आदमी सड़क पे उतरी हुई है। अगर जातीय भेदभाव नहीं होता है तो आप बताइए कि रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या क्यों की गई। अगर जातिगत भेदभाव नहीं होता है तो आप बताइए कि पायल तड़वी, चाहे दर्शन सोलंकी का मामला हो, पायल तड़वी का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, वैसे हजारों लाखों छात्र आज सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। अत्याचार के शिकार होकर वो सुसाइड कर लेते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे डरपोक जज हमको नहीं चाहिए, हमको ईमानदार जज चाहिए, ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए जो सबों की समानता की बात करता हो। तो ये मनोविधान से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और आपको घमंड है कि हमारा अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, तो उससे भी बड़ी अदालत है ये जनता की अदालत। और इस जनता की अदालत से लोकतंत्र में कोई बड़ी अदालत नहीं होती। आज देश की सबसे बड़ी आम आवाम आज सड़क पे उतरी हुई है यूजीसी को लागू कराने के लिए। यूजीसी एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, ये तो ट्रेलर है, आने वाले वक्त में फिल्म दिखाने का काम करेंगे। इसीलिए ये पुलिस की फोर्स लगाकर, ये पुलिस बल लगाकर हमारी आवाज को कुचलने के लिए ये सरकार देखिए कि किस तरह से ये पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग वीर उधम सिंह के वंशज हैं, हम महामना ज्योतिबा गोविंदराव फुले के वंशज हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस हैं। पटना की सड़कों पर यूजीसी के समर्थन को लेकर के जो सड़क पर छात्र उतर गए हैं और देख सकते हैं पूरे छात्र जो यहाँ पे भरे हुए हैं। लगातार कोर्ट के खिलाफ हम लावर हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। हमारे साथ लोग हैं, बातचीत करेंगे। लोग जो है सड़क पर उतर गए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, यह जनसैलाब अपने अधिकार को बचाने के लिए उतरा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये वहम है, ये घमंड है कि हम सर्वोच्च सत्ता की शिखर पर हैं और हमारा जजमेंट पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। तो हम उसी आर्टिकल 9 का हवाला देते हुए कहते हैं कि हम आपके हर जजमेंट को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने जो जजमेंट सुनाया है इस देश की सबसे बड़ी आबादी, जो बड़ी आबादी आज सड़क पर उतरी हुई है, उसके खिलाफ है आपका स्टे लगाना। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने जजमेंट को वापस लीजिए। अगर आपको घमंड है कि हमारा अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, तो उससे भी बड़ी अदालत है ये जनता की अदालत। और इस जनता की अदालत से लोकतंत्र में कोई बड़ी अदालत नहीं होती। आज देश की सबसे बड़ी आम आवाम आज सड़क पे उतरी हुई है यूजीसी को लागू कराने के लिए। यूजीसी एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, ये तो ट्रेलर है, आने वाले वक्त में फिल्म दिखाने का काम करेंगे। गांधी मैदान के पास ही रोक दिया गया है। हम लोग को डाक बंगला चौराहा इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि सत्ता डर गई है। और ये सत्ता जब पुलिस से जब जनता से डरती है, पुलिस को आगे करती है। इसीलिए ये पुलिस की फोर्स लगाकर, ये पुलिस बल लगाकर हमारी आवाज को कुचलने के लिए ये सरकार देखिए कि किस तरह से ये पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग वीर उधम सिंह के वंशज हैं, हम महामना ज्योतिबा गोविंदराव फुले के वंशज हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस हैं। हम अत्याचार अब नहीं सह सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन भेड़ बकरियों की तरह जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। उस शेर की जिंदगी जीने के लिए ये आम आवाम सड़क पे उतरी हुई है। इसीलिए हम सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करते हैं, यह आग्रह करते हैं कि जो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है उसे आप वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लीजिएगा तो ये जो SC ST OBC एकता जो दिख रही है, ये एक ऐसा तूफान बन के आएगी जहाँ आप अपनी कुर्सी को भी नहीं बचा पाइएगा, आपकी कुर्सी भी धाराशायी हो जाएगी। अब जातिगत भेदभाव होता कहाँ है सर्वोच्च संस्थानों में? अगर जातीय भेदभाव नहीं होता है तो आप बताइए कि रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या क्यों की गई। अगर जातिगत भेदभाव नहीं होता है तो आप बताइए कि पायल तड़वी, चाहे दर्शन सोलंकी का मामला हो, पायल तड़वी का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, वैसे हजारों लाखों छात्र आज सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। अत्याचार के शिकार होकर वो सुसाइड कर लेते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे यूनिवर्सिटी में तो हम लोग एडमिशन लेते हैं, उसी समय से जातिवाद स्टार्ट हो जाता है और आप कहते हैं कि जातिवाद कहाँ होता है। अगर जातिवाद नहीं होता है तो आप बताइए कि यूजीसी एक्ट लाया गया उसमें क्या है? उसमें तो बराबरी के बात। समाज वाले कह रहे हैं कि यूजीसी लागू करके गधा को घोड़ा बनाना चाहते हैं। वो लोग घोड़ा हैं और आप लोगों को गधा कहा जाए। अगर वो लोग घोड़ा हैं तो आप बताइए कि जो हमारे कुम्हार भाई हैं, जो एक पत्थर से मूर्ति का आकार दे देते हैं, जो चमार समाज के लोग हैं वो चमड़ा से बहुत बड़े बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का
काम करते हैं। अगर कोई मेहतर है या कोई मेस्तर है तो अपने फर्नीचर के माध्यम से बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाता है, अपना फर्नीचर का डेवलपमेंट करता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग वो लोग घोड़ा हैं, तो आप बताइए कि इस देश में जब पहले से आपका शासन था तो ये देश कैसे गुलाम हो गया? हम लोग गधे हैं? आपको लगता है कि हम लोग गधे हैं? अरे हमारे खून में पैदा हुए उधम सिंह जो जनरल डायर की हत्या किए, हमारे खून में पैदा हुए दशरथ मान जी जो पहाड़ को तोड़ने का काम किए, हमारे खून में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर जो इस दुनिया के सबसे बड़े संविधान लिखे, हमारे खून में पैदा हुए ललन यादव जो पाखंडवाद और मनुवाद के जड़ों को हिलाने का काम किए, हमारे खून में पैदा हुए साहू फूले पेरियार जो सामंतवाद और मनुवाद के किला को ढाने का काम किए, और आप बोलते हैं कि हम लोग गधा हैं। सरकार कोर्ट को सुनना पड़ेगा 85% का बात। सरकार को सुनना पड़ेगा, वरना आने वाली जो सियासत है वो धाराशाही हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो बहुजन आबादी है, जो ये 85% 90% की जो आम आवाम है, ये अपना अधिकार जान रही है और उसके अधिकार के साथ अगर कोई भी खेलने का काम करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा आप लोग पहुंची इस प्रोटेस्ट में जो है? हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चा के सुरक्षा में पहुंचेंगे? जब इस देश में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जब कानून आता है, वो कानून को जुल्मी और बेईमान जज और सरकार मिलकर के जब रोकने का कोशिश करेगा तो हम क्यों नहीं रोड पर आएंगे? हम अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए अपना कुर्बानी देना सीखा है। हमारे हजारों अनगिनत महापुरुषों ने इसके लिए कुर्बानियां दिया है, गाली सुना है, और देश हमारा है, एक खतियान हमारा संविधान बाबा साहब ने दे के गया है, तो फिर क्यों नहीं आएंगे? इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है, आप लोग जो है आप लोग को यूजीसी रेगुलेशन से क्यों दर्द हो रहा है? गुंडा राज नहीं बनने देंगे, ये भारत है, भारत ही रहने दो। गुंडा राज बनाने वाला यहाँ से इस्तीफा दो। एक भेदभाव कहाँ होता है? जब प्रधानमंत्री के जात के नाम पर गाली दिया जाता है और उस गाली से डर करके प्रधानमंत्री बिल रोक देता है, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? तो डरपोक सरकार, गुंडा राज बनाने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए, डरपोक जज हमको नहीं चाहिए, हमको ईमानदार जज चाहिए, ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए जो सबों की समानता की बात करता हो। तो ये मनु विधान से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी शेर जिंदा हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और हम लोग के गार्जियन के रूप में वो लड़ रहे हैं, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जन सैलाब जो है यहाँ पर, और सभी लोगों को गिरफ्तार डिटेन भी कर लिया गया है। यहाँ पे अभी गांधी मैदान के पास इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। डिटेन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पे किस तरह से लोग मौजूद है। पुलिस प्रशासन लगातार जिन लोगों को रोकने का प्रयास करे, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ यह जो है कैमरा करके आप दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे मुस्तैद है, और यहाँ पुलिस प्रशासन का देख सकते हुजूम है, और लगातार छात्र भी जो है, छात्र भी नहीं मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने यूजीसी रेगुलेशन लागू करा करके मानेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, पूरी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।